लॉकडाउन 4 में आज से कई छूटें दी गई हैं। लखनऊ में खुलेंगे सैलून के शटर, तो नोएडा में भी 50-50 फॉर्मूले पर दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। जो लोग बेसब्री से सैलून और स्पा खुलने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां सैलून के जो शटर हैं उसे खोले जाएंगे। नोएडा में भी 50-50 फॉर्मूले पर दुकानें खोली जाएंगी। तो कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन किया गया, काफी चीजों में पाबंदियां लगाई गई, पर धीरे धीरे जो लोगों का जीवन है वो नॉर्मल पटरी पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। सैलूनों को खोला जा रहा है। ऐसे में लखनऊ में भी आज सैलून स्पा जो है खोले जाएंगे, पर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। निर्देशों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना यहां पे अनिवार्य है। तो लखनऊ वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ नोएडा के जो भी वासी है उनके लिए राहत की खबर है। काफी दिनों से शहर थम गया था, पर धीरे धीरे सब कुछ खुलता हुआ अब नजर आ रहा है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता गगन का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गगन, एक तो कोरोना का महाप्रलय काल देखा जा रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान है, इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और एक तरफ जो पूरी दुनिया थी वो थम सी गई थी, पर धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। पर जिस तरीके से सैलून स्पा को खोला जा रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग सैलून का रुख करेंगे वो अपना पूरा ध्यान रखें, मास्क लगाकर जाए, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उसे फॉलो करना आम दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है। गगन, देखिए पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 50 दिन से जो लोग थे वो भी डरे हुए थे और वो खुद नहीं चाह रहे थे कि सैलून जाना पड़े उन्हें, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइंस आ रही थी लगातार कि कहीं किसी भी कैरियर से कोरोना हो सकता है किसी को, उसी के चलते डर था। लेकिन क्योंकि अब इसी के साथ जीना है लोगों को, इसी के चलते केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काफ़ी पावर दी गई थी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ही तय किया है सभी जिलों में कि कहां पर क्या खुलेगा। इसी के चलते नवाबों के शहर लखनऊ में भी अब गुलजार होने जा रहा है, क्योंकि 50 दिन से पूरे शटर डाउन थे। सैलून खोले जाएंगे। सैलून में काफ़ी गाइडलाइंस जारी की गई है कि जो एक व्यक्ति है एक बार में सैलून के अंदर जा सकेगा। जो बाल काटेगा वो मास्क पहनेगा, शील्ड पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, और साथ ही साथ जो भी सैलून जाएगा वो उसका पूरा विवरण वहां पर लिखा जाएगा। लेकिन गगन, यहाँ पे सैलून को लेकर गगन एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आपने कहा कि दिशा निर्देश दिया गया है कि शील्ड पहनेगा, मास्क पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, पर ग्लव्स पहन के हेयर कटिंग करना, या जो भी लोग सैलून की तरफ रुख करते हैं वो फेशियल कराते हैं, ब्लीच कराते हैं, मसाज कराते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसमें बॉडी टच का मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में ग्लव्स पहन के चीजों को करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो लगता है उन लोगों को सावधानी ही बरतनी चाहिए। भले ही सैलून खोल दिया गया है, लोग जाके हेयर कट करा सकते हैं, पर जो निजी चीजें या पर्सनल केयर की जो चीजें होती है उससे कराना यहाँ पे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। गगन, देखिए पूजा, फिलहाल अभी जिनको फेशियल कराना है या जिनको कोई भी टचअप कराना है जिसमें हाथ का सीधा संपर्क शरीर से रहता है, वो फिलहाल अभी किसी प्रकार का लोगों को उसकी रायतें नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ अभी तक जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें बाल काटना या दाढ़ी कटवाना ही अभी कहा गया है। इसीलिए केवल सैलून खोले गए हैं, ब्यूटी पार्लर किसी तरह से खोले नहीं गए हैं। यही जो मंशा है सरकार की, जिला प्रशासन की, किसी प्रकार का ऐसा कोई स्थिति ना उत्पन्न हो कि व्यक्ति जो सैलून चलाता है उसको अपने ग्लव्स उतारना पड़े, क्योंकि बिना ग्लव्स पहने, बिना शील्ड पहने, बिना मास्क पहने किसी प्रकार से सैलून नहीं खुलेंगे। और अगर पूजा सैलून के अलावा बात करें मिष्ठानों की दुकान, तो मिष्ठानों की दुकान भी करीब 50 दिन से बंद थी, और ऐसी हजरतगंज में हम खड़े हैं जहाँ आपको दिखा भी जो गाइडलाइंस जारी की गई है पूरी गाइडलाइंस ऐसी होगी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये एक मिष्ठान की दुकान है हजरतगंज में, जहाँ पर थर्मल स्कैनर होना जरूरी होगा। जो भी बाहर बैठेगा वो ग्लव्स पहने होगा। इसी तरह सैनिटाइजर रखा होगा कि सैनिटाइज करके थर्मल स्कैनिंग होगी, उसका पूरा विवरण लिखा जाएगा, उसके बाद ही किसी भी दुकान में एंटर कर पाएगा। मिष्ठान की दुकान में कहा गया है जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से कि दुकान में केवल बिक्री की जाएगी,
सीसीटीवी कैमरा के जो जहाँ पे पैकिंग होगी या जहाँ पे बनेगा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे रहेगा और उसका मॉनिटर जो मेन काउंटर होता है वहाँ पर होगा, ताकि जो कस्टमर है वो ये देख सके कि जो उसकी पैकिंग हो रही है कैसी हो रही है। क्योंकि लखनऊ अभी तक पूरी तरह से खोला नहीं गया है। कंटोनमेंट जो क्षेत्र हैं, बफर क्षेत्र हैं, वो पूरी तरह से लगभग बंद होंगे। बफर क्षेत्र में सिर्फ एसेंशियल सर्विस जो होंगी वो खुली रहेंगी, लेकिन जो सैलून है, जो बाकी दुकानें थी, जो मिष्ठान की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं जहां पर सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है, नॉनवेज रेस्टोरेंट है होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है। यानी कि 17 इलाकों को छोड़कर लखनऊ के लगभग सभी दुकानें खुलेंगी शर्तों के साथ। लेकिन जिस तरह से शर्तें बताई गई हैं, अगर उसका पालन नहीं होता है तो उस दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है। क्योंकि सावधानी ही अगर कोई रखेगा तभी इस कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। इसी के चलते जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत आज से लखनऊ की दुकानें गुलजार होने जा रही हैं। जी बिल्कुल गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो लोग सैलून का रुख कर रहे हैं फेशियल ब्लीच कराने के लिए, वो लोग बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि सैलून में सिर्फ हेयर कटिंग ही की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता गगन का।